दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जुलाई 2024 को पड़ रही है आषाढ़ देवशयनी एकादशी। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि देवशयनी एकादशी के दिन भक्ति भाव से गंध और फूल से जो कोई भी भगवान शिव जी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उस दिन उपवास करता है, वह 1000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव जी को प्राप्त कर लेता है। एकादशी का दिन एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन भगवान शिव जी की अपार कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ का महीना है और शुक्ल पक्ष है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे शयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह शयनी एकादशी मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता रखती है। देवशयनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से एक मानी जाती है, क्योंकि यही वह एकादशी है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और ऐसे समय में बाकी सभी देवी देवता भगवान श्री नारायण के चरणों का आश्रय लेकर उनकी सेवा करते हैं। इसीलिए इस 4 मास को चातुर्य मास के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में अधिक से अधिक जप तप और दान पुण्य किया जाता है। यह 4 महीने ऐसे होते हैं कि इनमें यदि आपने थोड़ा सा भी पर्या किया, थोड़ा सा भी धर्म कर्म किया, थोड़ा सा भी जप तप या दान कर लिया, तो उसका कई गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। और आषाढ़ देवशयनी एकादशी मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन है, तो भाई इस दिन की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक हल्दी के दीपक वाला उपाय भी है, जो कि दोस्तों बहुत सारे लोग पहले कर चुके हैं, पर कुछ समय से यह वाला उपाय लोग भूल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को हमने आपको बहुत दिनों से नहीं बताया है। पर दोस्तों, उपाय जो भी होता है वो हमेशा काम करता है। जो भी व्यक्ति उस उपाय को पूरे मन और विश्वास से करता है, भाई उसके लिए वह उपाय जरूर काम करता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि देवशयनी एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक हल्दी के दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस 17 जुलाई 2024 एकादशी के दिन आप लोगों को इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया आषाढ़ महीने का, उन्होंने किसी भी दिन इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 जुलाई 2024 आषाढ़ देवशयनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ महीने के देवशयनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस आषाढ़ महीने के देवशयनी एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह देवशयनी एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। तो अब दोस्तों, इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है।
उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक हल्दी के दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है देव शनि एकादशी के दिन किया जाने वाले अगले विशेष उपाय है, वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है ना, 2 बेलपत्री के बाद में आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल और लेना है। इस उपाय को करने के लिए समझ गए आप लोग, 2 बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर आपको दीप सही नहीं, एकादशी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको सबसे पहले जल नहीं चढ़ाना है, सबसे पहले इन 2 बेलपत्र को तो अलग अलग स्थान पर चढ़ाना है। अब वो स्थान कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए और बैठने के बाद अपने सबसे पहले बेलपत्र निकालिए। सबसे पहले बेलपत्र को आपको मत शुभ संध्या जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जब आप इस बेलपत्र को माता असुर चुनरी वाले स्थान पर बीचों बीच में समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस बेलपत्री की दांडी का मुख होना चाहिए भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ। कहां पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग की तरफ इसका मुख होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी बेलपत्र आप स्वागत करेंगे वो करेंगे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। अब जब आप शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को सर्वप्रत करेंगे तो आज बेलपत्र की का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब जी तरफ आप बैठे हैं उसके सामने वाली दिशा में उसे का मुख होना चाहिए। 2 बेलपत्री को इन 2 स्थान पर आपने चढ़ा दिया। अब आप अपना 1 लोटा जल निकालिए। आप इस 1 लोट जल को आपको एक धारा से लड़ना है, पर शिवलिंग के ऊपर से चढ़ाना शुरू नहीं करना है आपको। इसे 1 लोट जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से एक धारा से धीरे धीरे करके जो है चढ़ाना शुरू करना है, और धार को बनाते हुए सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आकर उसे जल को समर्पित कर देना है। मतलब कि आपने जो जल माता अशोक जी पर एक तरह से चढ़ाना शुरू किया तो उसे धारा को रोकने नहीं है, वही की वही धारा जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से सीधा जो है भगवान शिव जी पर ले आई, और भगवान शिव जी पर भी एक तरह से आप लोग जल चढ़ा दीजिए। इस तरीके से आपको वहां पर जो है जल चढ़ाना होगा निश्चित ही। फिर उसके बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलिए। आपकी जीवन में जो भी तो समस्या चल रही हो या जी कामना के लिए आपके उपाय कर रहे हो वो आप भगवान शिव जी से बोलिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अब जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा विशेष है, और इस उपाय को करने से आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको मंत्र 1 बेलपत्र लेना है, और इस देश का इन्हीं एकादशी के दिन प्रातः कल सुबह सुबह उसे बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है।
अब उसे बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पट्टी पर तो आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद दोस्तों इस बेलपत्र का एक मध्यस्थ जोड़ होगा, मतलब जहां पर इन तीनों बेलपत्र की दांडी आकर मिल रही होगी उसे बेलपत्र में, तो उसे मध्यस्थ जोड़ पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और शहद लगाकर इस बेलपत्र को फिर भगवान शिव जी पर, शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह उपाय बहुत ही विशेष है। इस बेलपत्र को इस तरीके से जो व्यक्ति चढ़ाएगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब करते हैं अगले उपाय ने। एकादशी के दिन आप लोग इन 2 जगह पर दीपक लगाइएगा। कौन सी वो 2 जगह है? सबसे पहले जो जगह है वो है भाई शिव मंदिर या बेलपत्री का वृक्ष, और दूसरी जो जगह है दोस्तों वो है आपके घर की चौखट, मतलब चौखट की जो जगह रहती है, आपको घर का जो मेन गेट राहत है वहां पर, है ना। या तो आप अपने घर से 2 दीपक लेकर निकालना है। पहले दीपक आपको अपने घर के द्वारा पर नहीं लगाना है, 2 दीपक लेकर निकालना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो पहले दीपक को माल लगाओ, और मंदिर जाना चाहे तो भाई शिव जी के मंदिर में आकर पहले दीपक लगाओ। उसके बाद में जो दूसरा दीपक होगा वो फिर आपको वापस घर आकर अपने घर के मुख्य द्वारा की चौखट पर बाहर की साइड से जो आपका सीधा हाथ होगा उसे सीधे हाथ के चेहरे पर आपको वह दीपक लगा देना है। और जो मुख है वो भी आप किस तरफ ही होना चाहिए, उसे दीपक का इस तरीके से आप ये दीपक देवशयनी एकादशी के दिन लगे, इसका भी विशेष फल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर अगले और आखिरी उपाय के बारे में बात करें तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस उपाय में आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मां की कामना भगवान शिव जी से बोलना। जब अब प्रातः कल सुबह सुबह उन पर जल चढ़ाने जाएंगे या तो शाम के समय प्रदोष कल में दीपक जलन जाएंगे, मंत्र हाटकेश्वर महादेव के नाम से अपने मां की कामना दिल से मां से बोलिएगा। आपकी भगवान श्री जरूर सुनेंगे, आपकी बहन मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन करने हैं, क्योंकि इस दिन के बाद से देश हो जाएंगे और कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होना भी बैंड हो जाएंगे। तो अगर आपको उपाय करने में कोई भी समस्या आई है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारे उपाय और हर तरीके के उपाय जो कि पंडित जी द्वारा बताए गए हैं